नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज के प्रश्नोत्तरी में शामिल करते हैं द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले द्विवेदी युगीन प्रश्नों को, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी प्रश्नोत्तरी चल रही है, इसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हो रहे हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे वीडियो के हर नोटिफिकेशन भी आसानी से पा सकते हैं। आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किस कवि को मिली? किस कवि को मिली? नाथूराम शर्मा शंकर को, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को, प्रेम घन को, राम नरेश त्रिपाठी को। इस तरह से चार विकल्प आपको मिले हैं। इसमें से सही विकल्प आपका है नाथूराम शर्मा शंकर को भारतेंदु प्रगेंदु कहा गया है। भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि से नवाजा गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में छपती थी? मैथिली शरण गुप्त, यहाँ गुप्त से मतलब है मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक कविताएं छपती थी सरस्वती में, चांद में, इंदु में, वैश्योपकारक में। इस तरह से गुप्त की जो पत्रिकाएं छपती थी वो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। द विकल्प सही होगा, वैश्योपकारक में। वैश्योपकारक में छपती थी। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? मैथिली शरण गुप्त को, श्रीधर पाठक को, प्रताप नारायण मिश्र को, सोहन लाल त्रिवेदी को। इस तरह से यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प है राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अ विकल्प आपका सही हो जाएगा, अ विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? अब मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक की बात की जा रही, किसे माना जाता है? रंग में भंग, साकेत, यशोधरा, जय भारत। तो यहाँ पर प्रथम पुस्तक जो है रंग में भंग को माना जाता है। प्रथम पुस्तक रंग में भंग को ही माना जाता है। सही विकल्प आप कर सकते हैं अपना, मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई? किस रचना के कारण इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? तो बिकट भट्ट है, किसान है, भारत भारती है, पंचवटी है। तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है, भारत भारती रचना के कारण इन राष्ट्रपति का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों की रचना की? अब यहाँ गुप्त जी की महाकाव्य की बात की जा रही है। मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्यों की रचना की? तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है, गुप्त जी ने 2 महाकाव्यों की रचना की। इसी तरह से अगला प्रश्न है, नागरी तेरी यह दशा के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी। ये 4 रचनाकार हैं। नागरी तेरी यह दशा, सही विकल्प आपके सामने आ गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? निराला जी हैं, सियाराम शरण गुप्त जी हैं, श्रीधर पाठक जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। नकुल जो महाकाव्य है इसके रचनाकार सियाराम शरण गुप्त जी हैं। सियाराम शरण गुप्त, ब विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है मौर्य विजय, विषाद, पाथेय, सांकेत। तो पाथेय है और साकेत है, इनमें से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है, मैथिली शरण गुप्त की साकेत। इसी तरह से अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में बताइए। अब प्रकाशन वर्ष के आधार पर इनकी रचनाओं को सही क्रम में बताना है। तो सबसे पहली रचना इनकी भारत भारती, इसके बाद साकेत, इसके बाद यशोधरा, इसके बाद द्वापर। तो ये आपका ब विकल्प सही हो जाएगा। ब विकल्प को सही कर सकते हैं आप।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अब यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, झंकार, हुंकार, भारत भारती, उजड़ ग्राम, यशोधरा, इसमें से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है वह है उजड़ ग्राम। सही रचना है उजड़ ग्राम। आपका विकल्प स सही हो गया। इसी तरह से वृत्त संहार रचना किसकी है? वृत्त संहार रामनरेश त्रिपाठी की, मैथिली शरण गुप्त की, मुकुटधर पांडे की, श्रीधर पाठक की। वृत्त संहार किसकी रचना है? तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है वृत्त संहार। वृत्त संहार मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्वापर के रचयिता हैं दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, सोहन लाल द्विवेदी। तो द्वापर के रचयिता कौन माने जाते हैं? द्वापर के रचयिता भी मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। ब विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवासी गीत, प्रवासी कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्रवासी कृति हरियोध, लोचन प्रसाद पांडे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रवासी कृति के रचनाकार जो माने जाते हैं वह है लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। लोचन प्रसाद पांडे, ब विकल्प आपका सही हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रिय प्रवास की कथा किस पर आधारित है? कृष्ण पर, मीरा पर, शिव पर, गणेश पर। प्रिय प्रवास की कथा किस पर आधारित है? तो सही विकल्प है प्रिय प्रवास की कथा कृष्ण पर आधारित है। अ विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? तो प्रिय प्रवास की भाषा जब पूछी जाए तो तुरंत बोलेंगे प्रिय प्रवास की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है प्रिय प्रवास, खड़ी बोली है। इसी तरह से भारतोत्थान, भारतोत्थान रचना किस रचनाकार की है? रामनरेश त्रिपाठी, भारतेंदु, श्रीधर पाठक, द्विवेदी। भारतोत्थान, भारतोत्थान जो है रचना किसकी है? तो तुरंत आप देख रहे हैं श्रीधर पाठक। स विकल्प आपका सही हो जाएगा। स विकल्प सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक की रचना है भारतोत्थान। मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? अब मैथिली शरण गुप्त रहस्यवादी थे, इससे ये पता चलता है। और रहस्यवादिता का संयोजन किस कृति में किया गया? झंकार में, यशोधरा में, साकेत में, द्वापर में। तो उनके किस रचना में रहस्यवादी का जो संयोजन किया गया है वह रचना है झंकार। सही विकल्प आपके सामने आ गया, झंकार में। अगला प्रश्न जो है सही विकल्प आपको करना है, झंकार में रहस्योद्घाटन किया गया है, रहस्य का संयोजन किया गया है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, चातक खड़ा चोच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, पंक्ति के रचयिता कौन है? दिनकर, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी। यहाँ पर आप देख रहे हैं चातक प्रश्न पूछा गया है। तो चातक प्रश्न जो पूछा गया है इसमें सबसे सही विकल्प आ रहा है मैथिली शरण गुप्त हैं। इस तरह से संपुट खोले सीप खड़ी पंक्ति की, इस पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आपका स विकल्प सही हो रहा है। स विकल्प को आपको सही कर लेना है। इसी तरह से द्वापर काव्य का रूप क्या है? द्वापर जो रचना है उसका काव्य रूप क्या है? मुक्तक काव्य है, एकांकी है, खंड काव्य है, प्रगीत है। तो द्वापर जो है मुक्तक काव्य माना जाता है, मुक्तक काव्य माना जाता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृणाल गीत कृति के रचनाकार कौन है? कृणाल गीत मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर, दिनकर, प्रसाद। तो कृणाल गीत जो होती है मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर, दिनकर, प्रसाद। इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, अ विकल्प सही मैथिली शरण गुप्त। अ विकल्प सही है मैथिली शरण गुप्त। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेणुलो गूजे धरा के रचयिता हैं गोपाल शरण सिंह, भारतेंदु, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर। तो बेणुलो गूजे धरा के रचयिता हैं। आप सही विकल्प पर आ गए हैं। सही विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी। स विकल्प आपका सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति बालकृष्ण शर्मा की नहीं है?
क्वासी, साकेत, कुमकुम, अपलक। इसमें बालकृष्ण शर्मा की जो रचना नहीं है उसे पूछा जा रहा है। तो साकेत आपको दिख रहा है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का नहीं है। इसी तरह से बुद्ध चरित के रचनाकार हैं रत्नाकर, दिनकर, शुक्ल, प्रसाद। तो बुद्ध चरित किसकी रचना है, आप तुरंत समझ जाएंगे किसकी रचना है। बुद्ध चरित के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ शुक्ल की बात की गई है, रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शुक्ल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, पंक्ति के रचयिता हैं। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो सही विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, रत्नाकर, बाल मुकुंद गुप्त, शुक्ल और रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ सही विकल्प आपके सामने आ गया, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर पड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। पंक्तियों के रचयिता हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। इस तरह से सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, इस तरह से जो यहाँ पर दिया गया है पंक्ति, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं। इस पंक्ति के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आपको सही विकल्प लगा लेना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस पंक्ति के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अचल में पड़ा सो सचल कर मत साल, मचल कर मत साल। इस तरह से पंक्तियां जो बोली गई हैं बाबू जगन्नाथ दास की हैं, प्रसाद की हैं, मैथिली शरण गुप्त की हैं, दिनकर की हैं। यहाँ 4 पंक्तियां दी गई, इसमें से एक पंक्ति सही है। सही पंक्ति पर सही का निशान लगाना है, तो यहाँ पर स विकल्प आपका सही है, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। यह जब साकेत रचना उन्होंने लिखी उस समय यह पंक्ति उन्होंने साकेत में बोली है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। इस पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं, लिखो न करो लेखनी बंद। तो श्रीधर पाठक स्वच्छंद विचारधारा के कवि माने जाते हैं। तो श्रीधर पाठक सही विकल्प आपके सामने आ गया है। आ विकल्प आप सही कर सकते हैं, श्रीधर पाठक की ये पंक्ति है। इसी तरह से अगला प्रश्न आ गया, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, मुझको बच्चा इसका खेल, समझो बच्चा इसका खेल। यह जो पंक्ति है किसकी है, श्रीधर पाठक की है। इसी तरह से रत्नाकर की है, दिनकर की है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। इस तरह से 4 यहाँ जो लेखक दिए गए हैं इनमें से किसकी है। तो जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका खेल, यह पंक्ति है श्रीधर पाठक के स्वच्छंदवादी विचारधारा के कवि श्रीधर पाठक की है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला त्रिपाठी, प्रसाद। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछा ही जाता है, आशा है कि आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से रखेंगे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, इसको जैसे बोला जाता है लोग समझ लेते हैं या तो यह महादेवी वर्मा का होगा या जयशंकर प्रसाद का होगा, लेकिन यहाँ दोनों ही सही नहीं है। यहाँ पर सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, है आंचल में दूध आंखों में पानी। इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे। तो मैथिली शरण गुप्त जो छंद उनको प्रिय था, उनका प्रिय छंद हरिगीतिका माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा हमेशा कि हरिगीतिका उनका प्रिय छंद माना जाता है। इसी तरह से उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। वैदेही वनवास में, प्रिय प्रवास में, कृष्णायन में, उद्धव शतक में। इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जाते हैं। उस महाकाव्य का नाम बताना है तो प्रिय प्रवास में उनके राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया जाता है। तो प्रिय प्रवास में
इस तरह से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में उनका युगानुरूप परिवर्तन कर दिया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे। अब मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, जिसमें से एक विकल्प सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण के गुरु थे, गुरु माने गए थे, माने जाते भी हैं। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किस कवि ने किया। मधुप उपनाम से किस कवि ने किया, तो मैथिली शरण गुप्त ने मधुप उपनाम से इस रचना का अनुवाद किया, उपनाम दिया। इस तरह से आप सही विकल्प लगा सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने धरती हिलाकर नींद भगा दे। अगला प्रश्न है धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो यह वीर रचना है, वीर रचना है। इसमें नाथूराम शर्मा शंकर की यह पंक्तियां हैं। धरती हिलाकर नींद भगा दे और क्या कर दे, व्योम जगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। इस तरह से इसके रचयिता कौन माने जाते हैं, नाथूराम शर्मा जी माने जाते हैं, नाथूराम शर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कानन कुसुम रचना के रचयिता हैं। कानन कुसुम रचना के रचयिता जो माने जाते, 4 रचयिता दिए गए, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे। तो यहाँ पर 4 में से एक सही है। कानन कुसुम रचना के रचयिता हैं मुकुटधर पांडे। कानन कुसुम रचना के रचयिता कौन है, मुकुटधर पांडे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की हैं, तो समझ गए होंगे यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं। दिवस का अवसान समीप था, यह पंक्ति प्रिय प्रवास से ली गई है। कहाँ से ली गई है, प्रिय प्रवास से ली गई है। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध के रचनाकार हैं। अब प्लासी का युद्ध जो पूछा गया है किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, आपने इतिहास पढ़ा होगा, लेकिन इस नाम से रचना भी लिखी गई है। उस रचना के रचनाकार कौन है, प्लासी का युद्ध, उस रचना के रचनाकार कौन है, श्रीधर पाठक है, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से प्लासी का युद्ध के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त आप सही विकल्प लगा सकते हैं। प्लासी का युद्ध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुमन किसकी काव्य रचना है, सुमन किसकी काव्य रचना है, आप ध्यान से देखें। महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचना, श्रीधर पाठक की, रत्नाकर की है, दिनकर की है। तो सुमन महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचना है सुमन। इसी तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं। सुमन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार बनाइए। अब मैथिली शरण गुप्त की ये रचनाएं जो दी गई हैं, इनको कालक्रम के अनुसार बनाना है। तो सबसे पहले हेमंत होगा, रंग में भंग होगा, भारत भारती होगा, साकेत होगा। तो हे रंग, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हे रंग भंग भारत भारती सा, हे रंग भंग भारत भारती सा, है रंग भंग भारत भारती सा, हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती और साकेत। इस तरह से स विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा, स विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अनुराग रत्न के रचनाकार कौन हैं। अब यहाँ प्रश्न आया है अनुराग रत्न के रचनाकार कौन माने जाते हैं। इस तरह से जो भी प्रश्न आए उसके सही उत्तर देने हैं आपको। अनुराग रत्न के रचनाकार नाथूराम शर्मा शंकर जी माने जाते हैं, नाथूराम शर्मा शंकर जी माने जाते हैं अनुराग रत्न के रचनाकार। इसी तरह से कृषक क्रंदन, कृषक क्रंदन किसकी कृति है, यह बहुत बार परीक्षा में पूछी जा रही है। कृषक क्रंदन किसकी कृति है, तो आप बता सकते हैं कृषक क्रंदन किसकी कृति है। भारतेंदु की है, पंत की है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है, श्रीधर पाठक की है। तो कृषक क्रंदन जैसे ही पूछा जाए तुरंत बताएंगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है यह पंक्ति, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की यह रचना है कृषक क्रंदन। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। शंकर सरोज किसकी कृति है, राम नरेश त्रिपाठी की, नाथूराम शर्मा शंकर के, सुभद्रा कुमारी चौहान की, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की। यहाँ पर जो प्रश्न है सरोज
शंकर सरोज किसकी रचना है? तो शंकर सरोज जो रचना है इसमें से सही विकल्प आपको बताना है। तो शंकर सरोज किसकी रचना है? नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है। तो सही विकल्प आपको पता चल गया है, नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कविता कलाप के रचनाकार कौन माने जाते हैं? दिनकर जी माने जाते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन माने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी माने जाते हैं। यह करंट का क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। कविता कलाप के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो कविता कलाप के रचनाकार माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आपका सब विकल्प सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कविता कलाप के रचनाकार माने जाते हैं। राष्ट्रीय बीड़ा नामक रचना के रचयिता कौन है? अब यहाँ प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय बीड़ा नामक रचना के रचयिता कौन है? प्रसाद जी हैं, भारतेंद्र जी हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण है। तो राष्ट्रीय बीड़ा अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय बीड़ा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो कौन है आपको बताना है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं। राष्ट्रीय बीड़ा के रचयिता जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक तारा किसकी रचना है? एक तारा प्रसाद की, मोहनलाल महतो की, मैथिली शरण गुप्त की, धर्मवीर भारती की। अरे एकेश्वरवादी, एक तारा मीन्स एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी किसकी रचना है? तुरंत बताएं, आपको समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जितना समय लगाएंगे उतना पीछे रह जाएंगे। एक तारा रचना है मोहनलाल महतो की। सही रचनाकार है मोहनलाल महतो की रचना एक तारा है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, गर्भरंडा रहस्य किस कृति के गर्भरंडा रहस्य कृति के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, श्याम नारायण पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इस तरह से 4 विकल्प दिए हैं। गर्भरंडा की बात की जा रही है। अब गर्भरंडा में जो सही विकल्प है नाथूराम शर्मा शंकर को माना जाता है। गर्भरंडा नाथूराम शर्मा शंकर को ही माना जाता है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा, सही विकल्प आपके सामने गर्भरंडा रहस्य, व विकल्प आपका सही हो जाए। नाथूराम शर्मा शंकर को माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते, काव्य मंजूषा किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे की, सोहनलाल द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जगन्नाथ दास की। तो यहाँ पर स विकल्प सही होगा। मोहनलाल जो है काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना मानी जाती है। तो काव्य मंजूषा आपको याद रहना है, क्योंकि काव्य मंजूषा जैसे प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए काव्य मंजूषा आप याद रखेंगे। इसी तरह से प्रेम पचीसी की बात आ रही। प्रेम पचीसी क्या है? प्रेम पचीसी, तो आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। पद्य पुष्पांजलि अगला प्रश्न है। पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे हैं, शिवमंगल सिंह सुमन है, श्रीकांत वर्मा जी है, जगदीश गुप्त हैं। तो पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। लोचन प्रसाद पांडे जी माने जाते हैं। पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार लोचन प्रसाद पांडे जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है? रचयिता या रचनाकार पूछा गया है। गद्य गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं, रघुवीर सहाय हैं, डॉक्टर देवराज हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो सही विकल्प है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी प्रेम पचीसी के रचनाकार माने जाते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी प्रेम पचीसी के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न आ गया, रस कलश कृत के रचयिता कौन है? रस कलश, तो यहाँ पर रस कलश दिया गया। रस कलश के रचयिता पूछे गए कौन माने जाते हैं? हरियोध जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रसाद हो, सोहनलाल द्विवेदी। यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध रस कलश के रचनाकार माने जाते हैं। रस कलश के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी माने जाते हैं। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी होगी। प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा। आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में मिले कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।